बनारस की सिल्क साड़ियाँ बनारस में नहीं बल्कि यहाँ बनती हैं। यह है गंगा और वरुणा नदी के किनारे बसा गांव, जो ना ही सिर्फ बनारस बल्कि ताज ग्रुप के स्टाफ के लिए भी साड़ियाँ बनाता है। बनारस शहर से दूर बनारस का वीवर्स विलेज, ये है सराय मोहन। वाराणसी जिले में आता है ये गांव। भले ही शहर से अलग है, लेकिन शहर के बड़े बड़े शोरूम का बैकबोन है। यहाँ की शांति के बीच जो कुछ आवाजें आती हैं, उन्हीं में से एक है हथकरघे में बनती सिल्क की आवाज। लेकिन एक गांव पर ग्लोबल टैरिफ और इंपोर्ट का असर पड़ सकता है, ये हमने सोचा भी नहीं था। और इसके बारे में जानने के लिए हमने बात करी यहाँ के एक बुनकर से, जिन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के ये काम सीखा है। ये आपने भी सीखा हुआ है? सीखा नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे। अच्छा, कर लेंगे। हम बचपन से देखे। तभी आप कह रहे थे वीडियो बना के ले जाओगे तो सीख जाएंगे। नहीं ना, हम उसी तरह अपने हिसाब से हम अपना कारखाना बनवाते हैं, तो बाहर में बनवाते हैं। तो ऐसा कारखाना विचार हमारा है। अच्छा अच्छा। तो उस पर वो सब लगाए हैं, तो वहाँ पर जाके हम ट्राई कर चुके हैं। अच्छा। हम कर चुके हैं। ये जो पूरा साड़ी का प्रोसेस है, अभी मैंने जो देखा है, हाँ, ये मतलब कितना टाइम लगता है इसको पूरा बनने में? बनने में ऐसा है कि मेल के ऊपर है। जैसे मेल होता है, कोई साड़ी बहुत भारी बनता है, कोई साड़ी बहुत हल्लू भी बनता है। तो जैसा उसका डिजाइन होता है उसी हिसाब से कोई साड़ी 10 दिन की भी बनता है, कोई 15 दिन का बनता है, कोई साड़ी महीनों भर लग जाता है, कोई साड़ी महीनों भर से भी ऊपर लग जाता है। महीनों भर से ऊपर लग जाता है। सराय मोहन बनारस से 12 किलोमीटर दूर इतना छुपा हुआ और शांत सा गांव है कि यहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था वो अपनी सिल्क की साड़ियाँ यहाँ से मुंबई भेजेंगे। यहाँ बनने वाली सिल्क साड़ियाँ हर महीने ताज ग्रुप के स्टाफ के लिए भेजी जाती है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये गाँव मुंबई पहुँच रहा है, वहीं इंडिया की ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स भी इस गाँव तक पहुँच रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्क आता है वो आता है चाइना और बैंगलोर से। ये सिल्क जो है ये आता कहाँ से है? ये सिल्क बैंगलोर से भी आता है, चाइना से भी आता है। चाइना वाला सस्ता है और बैंगलोर वाला, जब बाहर से माल आता है तो जब हेला हेल हो जाएगा तो सस्ता तो मिलेगा। जैसे सब्जी है, अनाज है, कोई चीज़ जब उस उत्पाद उसका ज़्यादा हो जाएगा तो उसका रेट गिर जाएगा। तो जब चाइना से सिल्क आता था तो उसका रेट कम था, और हम लोग को जब से लेन देन बंद हुआ था तब से बहुत महंगा हो, जैसे 5,000, 5,500, 6,000 रुपया किलो सिल्क हो गया। पहले हम लोग 3,000 में, 2,500 में किलो में खर्चते थे, अब 6,000 रुपया, 6,500 किलो में खर्चते हैं। इन सिल्क साड़ियों के काम में जितनी जरूरी हाथ की सिधाई है, उतना ही जरूरी है इन पैरों का लगातार चलना। जमीन में गड्ढा खोदकर उसके ऊपर हथकरघा सजाया जाता है और उस गड्ढे में लटकते पैर धागों से लिपटे बांस को सही जगह पर रखते हैं, जिससे बुनाई सटीक तरह से हो पाए। पर सिल्क साड़ी की खूबसूरती उसकी डिजाइन से होती है, और ये करी जाती है कार्डबोर्ड के चौकोर टुकड़ों से, जिसमें हर एक छेद बहुत मायने रखता है और हर टुकड़ा एक नया पैटर्न देता है। जब इतनी मेहनत के बाद हम चमचमाती दुकानों में इन सिल्क साड़ियों को 400 से 500 रुपए में बिकता देखते हैं, तो हम इसके दाम के अलावा और किसी भी तरह से नकली और असली का फर्क नहीं बता सकते। हमने बाहर देखा है कि लोग सिल्क के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं। हाँ, ये तो बहुत धड़ल्ले तो होता है। हाँ, ये चीज देखिए। जिसको देखिए, हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं, हम लोग अपना जो रेट है उसको जोड़कर थोड़ा बहुत अपना मार्जिन रख के, जैसे बाहर से आते हैं तो हम लोग बहुत दूसरे दिमाग का आदमी, क्योंकि आदमी इतना दूर से आते, इसको निराश मत करो, दे दो। और उसको समझाते हैं कि बनारसी साड़ी में पहचान, बेचने वाले हो तो सब जानते हैं, वो तो आपको समझा देंगे कि ऐसे न ऐसे करो। लेकिन जो कभी कदार के खरीदने वाला वो क्या जानेंगे कि बनारसी है कि क्या है क्या नहीं, वो सब नकली साड़ी के कर देंगे बनारसी है। तो पहचान क्या है? पहचान देखिए, इसमें देखिए, इसमें कहीं आप छेदा उदा नहीं देखेंगे, नहीं है ना, कहीं छेदा नहीं है। हाँ। और साड़ी में जब देखेंगे हम लोग के, तो यहाँ पर छेदा, हल्का हल्का छेदा रहेगा। हाँ। तो वही पहचान है कि बनारसी साड़ी है। तो एक के ऊपर एक अंदर अंदर बुनी रहती है। हाँ, जब इतना बिना जाएगा ना, तो अब इसको छटका के फिर यहाँ लगा देंगे, और इतना एक जगह पर
वो छेदा आपको मिलेगा। और उसी तरह उसमें भी नहीं रहता है, मशीन में भी नहीं रहता, इसी तरह रहेगा। और बनारस से इसी में रहता है। हाँ, बनारसी साड़ी में जो हाथ से बनाते हैं तो उसमें छेदा रहेगा। अच्छा। यही पहचान है हाथ के साड़ी की। पर 4000 में बिकने वाली ये साड़ी आखिर एक दिन में मशीन से बनी है या एक महीने में हथकरघे से बनाई गई है, ये कैसे पहचाना जाएगा? ऐसा मशीन का भी ना, मशीन का बात ये पड़ता है कि साड़ी यही बनता है। साड़ी जो हाथ से हम लोग बनाते हैं वो साड़ी भी यही बनता है, पूरा प्योर, पूरा सिल्क। लेकिन क्या है कि वो एक दिन में 2 दिन में बन जाता है, अभी ये महीनों भर में लगता है। तो वो साड़ी जो है कि वो उसको कटिंग करते हैं, जैसे पूरे जाल होता है साड़ी में, तो उसको कटिंग करते हैं। जैसे आपका बूटा है, हाँ, तो ये हाथ से बना है, और मशीन को जो बनता है उसको कटिंग करके सब फर्क हो जाता है, फर्क आता है। और लेकिन मटेरियल यही रहेगा, पूरा तानी बाना मटेरियल यही रहेगा। वैसे सराय मोहन में वीविंग की शुरुआत होने की कई कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1920 में जो मल्ला कम्युनिटी है, यानी कि जो नाव चलाते थे, वो पानी से दूर यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बनाने के लिए सेटल हुए थे। लेकिन इसके अलावा मोमिन अंसारी कम्युनिटी का नाम भी सिल्क वीविंग से जुड़ता है, जहाँ पर आदमी सिल्क की साड़ियाँ बनाने की जिम्मेदारी लेता है और औरतें उस सिल्क को मशीन तक पहुंचाने की। अब आपको पता है कि बनारस पे कपड़ों का काम सदियों से चलता आ रहा है। इसको यहाँ तक कि मुगल एरा से भी जोड़ा जाता है, और इसलिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा बनारस को भी एक वीविंग हब बनाया गया। हमारे लिए ये सिल्क साड़ियाँ बनते देखना तो सिर्फ एक प्रोसेस है। बड़े शब्दों में कहें तो लोग इसे प्रोडक्शन कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, लेकिन यहाँ रह रहे बुनकरों के लिए ये उनका सब कुछ है। हम इसके लिए समझ लीजिए कि अपना जान प्राण त्याग के इसमें काम कर रहे हैं। कि हमारा परिवार डबल था, अकेले करने वाला कोई सपोर्टर नहीं, न हमको बाप का छाया मिला, न भाई का छाया मिला, किसी का हमको छाया नहीं मिला, कोई रिश्तेदार का पूछा न। अगर छाया हमको मिला तो खाली भगवान का मिला, बस, और किसी का हमको छाया नहीं। हाँ, यही है कि हमारी माँ, हमारे माँ का छाया था, बस ये जानते हैं कि जो भी हमको अगर कुछ सिखाने पढ़ाने या समझाने बुझाने, खाली मेरी माँ और कोई। हम लोग तो इतना गरीबी से उठते हैं कि कोई सीमा नहीं है। हमारे लड़के सब ये सब लेबरई करते थे, लेबरई जो गारा मट्टी होता है वो करते थे।